नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारों के साथ जनसंवाद कार्यक्रम के तहत कांग्रेसियों की टोली गया जिले के सुदूरवर्ती प्रखंड डुमरिया पहुंची। यहां आयोजित एक जनसंवाद कार्यक्रम में कांग्रेस के अलावे इंडिया गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल यू आदि दलों के नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ पैदल यात्रा के सहयात्री रहे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के झारखंड राज्य के प्रभारी उमैर खान को स्थानीय नेताओं ने शॉल, बुके व माला देकर सम्मानित किया। जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचने से पूर्व उमैर खान को इमामगंज मोड़ शेरघाटी व बांके बाजार, इमामगंज, मैगरा, डुमरिया आदि जगहों पर मौजूद लोगों ने जोरदार नारों और फूल माला से स्वागत किया। बाइक सवार युवा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, उमैर खान जिंदाबाद के जोरदार नारों के साथ क्षेत्र में पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए नजर आए। मालूम हो कि 7 सितंबर 2022 से कन्याकुमारी से पद यात्रा करते हुए 30 जनवरी 2023 को भारत जोड़ो यात्रा का श्रीनगर कश्मीर में समापन हुआ था। लगभग 136 दिनों में 4080 किलोमीटर की पदयात्रा में राहुल गांधी के साथ उमैर खान को भी भारत के बहुत सारे हिस्से और संस्कृति को करीब से देखने का मौका मिला था। बिहार के मात्र 5 कांग्रेसी नेताओं में उमैर खान मगध के अकेले नेता थे जो इस कठिन पदयात्रा में राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे सफर में रहे। इनके अलावे बिहार के 4 कांग्रेसी नेताओं में बेगूसराय के कन्हैया कुमार, गोपालगंज के अशोक गुप्ता, सीतामढ़ी के अमित कुमार टुन्ना और सारण के श्री कृष्णा हरि भी शामिल थे। जनसंवाद कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि मगध के लाल उमैर खान ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर क्षेत्र का मान बढ़ाया है। उनका यह भी कहना था कि इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी का जो संदेश है कि पूंजीपतियों को समर्थन देने वाली भाजपा सरकार की घृणा वाली राजनीति का मुकाबला किया जाए। देश को धार्मिक एकता और सामाजिक न्याय दिलाने की आवश्यकता है। आर्थिक मंदी और बेरोजगारी को दूर करना हमारा पहला मुद्दा है। समारोह को संबोधित करते हुए मशहूर नेता रोशन मांझी ने कहा कि गोदी मीडिया के सहारे राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने का षड्यंत्र चल रहा है। कांग्रेस नेता संतन सिंह ने कहा कि फूट डालो और राज करो की नीति के तहत हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर हर तरफ नफरत का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जनता सब कुछ समझ रही है। यह खेल ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। श्री सिंह ने यह भी कहा कि हमारा देश बहुभाषी और विभिन्न संस्कृति वाला देश है। यहाँ सभी तरह के फूल खिलते हैं। केवल कमल के खिलने से देश का कल्याण नहीं होगा। इनके अलावे समारोह को डुमरिया के जदयू प्रखंड अध्यक्ष इरशाद अंसारी, पूर्व मुखिया केदार दास, कांग्रेस नेता पंकज पासवान, राजद के डुमरिया प्रखंड अध्यक्ष साजिद अहमद बागी, शब्बू खान, बांके बाजार के पूर्व जिला परिषद सदस्य कमर खान आदि नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि जनता अब चाहती है कि केंद्र में अगली सरकार इंडिया गठबंधन की बने। समारोह की अध्यक्षता व मंच संचालन परवेज खान कर रहे थे। कार्यक्रम में जैदी खान, जनार्दन राय, मसूद खान, कृष्णा दास, नवाब खान, सुरेश ठाकुर, मुन्नन खान, राजकुमार मेहता, जावेद खान, शकील खान, नूरुल खान, इरशाद अहमद, शमशेर खान, नसरत खान, मुकीम अंसारी, खालिद खान, जावेद अंसारी, पूर्व मुखिया मिसकाते खान आदि लोग मौजूद थे। मुख्य वक्ता के रूप में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के झारखंड प्रभारी उमैर खान ने अपने संबोधन में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने मुझे बहुत कुछ दिया। अनुशासन, सहनशीलता, धैर्य आदि चीज़ों को राहुल गांधी जैसे देश के समर्पित नेता से सीखने को मिला। मुझे गर्व है कि देश दुनिया में मशहूर इमरान प्रतापगढ़ी जैसे संघर्षशील नेता ने मुझे कांग्रेस से जोड़ा। आज हम सब लोगों को देश की वर्तमान हालत से चिंता होती है। मणिपुर से मेवात तक भाजपा के लोग सरकार चलाने में विफल हैं। हमारे रेल की हालत देखिए, जो सीआरपीएफ यात्रियों की सुरक्षा के लिए होता है वही बेकसूर मुसाफिरों को मौत के घाट उतार रहा है। यौन शोषण करने वालों को बचाया जा रहा है और अपराधियों को महिमा मंडित किया जा रहा है। मुट्ठी भर लोग अफवाह फैलाने के लिए प्रोपगंडा इंडस्ट्री चला रहे हैं। हमारे युवाओं और उनके अभिभावकों को होशियार रहना होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी जिसे शिक्षित होकर देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी, उन्हें हिंसा और नफरत का पाठ पढ़ाया जा रहा है।
बहरहाल इनका जो नारा है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो या फिर नफरत के बाज़ार में जो मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश है उसका कितना असर होगा ये तो आने वाले समय में 2024 के चुनाव का परिणाम ही बताएगा। इमरान अली, बिहार आजकल। ये देखिए, हिंदुस्तान में एक पैरेलल लाइन खींची हुई है। एक तरफ नफरत है, एक तरफ मोहब्बत है। एक तरफ संविधान को मानने वाले लोग हैं, एक तरफ संविधान के मौलिक अधिकार का हनन करने वाले लोग। एक तरफ लोकतंत्र के मुहाफिज हैं, एक तरफ लोकतंत्र को तार तार करने वाले लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो आप लोगों को बधाई देते हैं कि आप लोगों ने अपने न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से कम आम जनमानस के मुद्दों पर चर्चा करना शुरू किया। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मोदी जी के परम मित्र हैं, जिनके बारे में पिछले 9 साल में कहा गया है कि 2 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया गया अंबानी और अडानी का, उनके जो चैनल्स हैं वो दिन रात क्या कर रहे हैं। सर, आपने श्रीनगर से कन्याकुमारी तक आपने यात्रा वृत्तांत की, तो आपने क्या क्या सफर में प्राप्त की, सर बताएंगे। हमने यार ऐसा सुंदर हिंदुस्तान देखा है, भांति भांति के लोग, अलग अलग ड्रेस पहने हुए, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, मगर कहीं सड़क पे नफरत नहीं देखी। सब लोग अपने आप को भारतीय बोलते थे। पहले भारतीय हैं, उसके बाद हम हिंदू हैं, तमिल हैं, मुसलमान हैं, केरलाइट है। यही तो भारत है, यही तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कहता है संविधान। तो वैसे यात्रा से क्या आप लोगों को संदेश देंगे? भारत जोड़ो यात्रा से संदेश ये मिला कि कर्नाटका, जिसको आरएसएस हेडक्वार्टर बना रहा था, वहाँ से नफरत भागी और मोहब्बत आ गई और समाज शांति से सो रहा है, अच्छे से नींद लेके सो रहा है और उसका विकास हो रहा है। जो गारंटी कांग्रेस ने दिया था वो पहली कैबिनेट में उसको अप्रूव कर दिया गया। नौजवान भी। जनसंवाद को आपने डुमरिया से क्यों शुरू किया? जनसंवाद डुमरिया से मेरा बड़ा पुराना लगाव है, पत्रकार महोदय। सर, एक तरफ से भारत के प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अभियान चला रहे हैं और एक तरफ से देश के मणिपुर में हो रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? भाई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करने वाले लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री जिस दिन लाल किले के प्राचीर से बोलते हैं कि जब तक महिलाओं को मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जाएगा, उनका सम्मान नहीं किया जाएगा, उसी 15 अगस्त को 1 घंटे के बाद उन्हीं का जो राज्य है गुजरात, जहां से उन्होंने ट्रेनिंग लाके हिंदुस्तान में इस तरह की पॉलिसी को नाफिज करने की कोशिश की है, वहां बलात्कारियों को छुड़वाया जाता है और उस विचारधारा के लोग उसका माल्यार्पण करके अभिनंदन करते हैं और मिठाई खिलाते हैं। और बिल्किस बानो को न्याय कब मिले? सर, अभी जो सांप्रदायिक सद्भाव था वो डुमरिया का बिगड़ा था, ऐसी बातें चर्चा में थी पूरे ज़िले में, बिहार में। अब जब आज यहाँ आप आए हैं और जो ये समारोह हुआ, आपका अभिनंदन हुआ है, कैसा महसूस किया आपने? लोगों से बातचीत की तो? भाई देखिए, पत्रकार महोदय, क्या हाल है? जब ये कम्युनिकेशन गैप होता है ना तो कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन होता है तो प्रोपेगेंडा इंडस्ट्री काम करती है, इसी वजह से उन्माद पैदा होता है। चंद लोग हैं समाज में, वो पेड लोग हैं, जिनको ऊपर से पैसा देके भेजा जाता है कि जाके हिंदू मुसलमान कर दो, और फंसता कौन है? वो गरीब इंसान का बच्चा, वो सड़क पर चलने वाला, उसके ऊपर झूठा मुकदमा होता है, उसका गरीब बाप परेशान है अपने बच्चे का बेल कराने के लिए, तो परेशानी वहाँ है। इसलिए हम तो नफरत छोड़ने की बात, हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। हम जब कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा शुरू किया था तो कर्नाटक में बरसरे इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी थे, वो कहते थे साउथ का मेरा हेडक्वार्टर है, आरएसएस बोलता था। यात्रा हमारी 18 दिन वहाँ रही और ऐसी मोहब्बत की बयार बही, राहुल गांधी की मधुर वाणी से इतना लोग सहमत हुए कि भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार हुआ। और आज जाइए कर्नाटक में, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है ना, देश खत्म हो चुका है, आर्थिक संकट में देश है, देश पे कर्ज बढ़ा हुआ है, क्रोनी कैपिटलिज्म डेवलप हो गई है, गरीब इंसान के पास खाने को नहीं है, किसान परेशान, नौजवान बेरोजगार, शिक्षा संस्थान को ख़त्म कर दिया। जो हिंदुस्तान का प्रीमियम इंस्टीट्यूट था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहाँ की हालत देखिए। तमाम वैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बजट को कम कर दिया। नौजवानों को सोचना पड़ेगा, उनके अपने फ्यूचर की लड़ाई है। बेहतर एजुकेशन, बेहतर हेल्थ और रोज़गार, इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जब इनके बैक ऑफ माइंड में ये बात आएगी तो फिर इन नफरती चिंटुओं का समाज से बहिष्कार होगा, फिर समाज में सद्भावना होगी। ये भारत बहुत सुंदर देश है।